हेलो फ्रेंड्स, एक बार बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का एक नए मेहमान के साथ, जो एक साइकोलॉजिस्ट हैं, जयपुर से हैं, बहुत रिनॉन्ड साइकोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम मीनू शर्मा है। और किस तरह से एंजल्स की हेल्प के साथ ये लोगों के जीवन में बदलाव लेकर आ रही हैं, चलिए हम लोग डायरेक्ट उनसे ही पूछते हैं। लेट्स स्टार्ट विद, बहुत बहुत स्वागत है मीनू आपका इस शो में। Thank you so much, sir. It's my pleasure. वी Hello, रियली everyone. वी रियली वांट यू टू प्लीज टेल समथिंग अबाउट योरसेल्फ टू द व्यूअर्स। Yes, sure, sir. Hello, everyone. नमस्कार. मैं साइकोलॉजिस्ट मीनू शर्मा, सर्टिफाइड टोबैको सेसेशन स्पेशलिस्ट, एनएलपी प्रैक्टिशनर, एंजलिक हीलिंग एंड पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट। और सबसे बड़ी बात, मैं सर की स्टूडेंट और उनकी एक बहुत बड़ी फैन हूँ। Thank you so very much. Thank you so very much. So first of all, tell me the one thing. First time, what actually had made in your mind? ऐसा क्या था आपके दिमाग में कि जिसकी वजह से आपने एक्शन लेना पसंद किया कि मुझे ये कोर्स करना है? कि सर, जैसे आपने आपके कोर्स में बेसिक और एडवांस एंजलिक कोर्स में आपने बताया था कि क्ले पॉइंट एक चीज बताई थी जिसको कुछ कुछ चीजें दिखाई देती हैं क्लियरली। काफी टाइम से, ऑलमोस्ट मैं कहूंगी जब से मैंने होश संभाला, कि मुझे ऐसे लगता था कि कुछ ऐसा होता है मेरे साथ कि मुझे पहले से पता चल जाता है, या कोई चीज मेरे साथ है, लेकिन मुझे नहीं पता था वो क्या चीज है। लेकिन जब मैं आपसे मिली, आपके जब बातें सुनी आपकी जो फ्री वर्कशॉप के अंदर, तो कहीं लगा कि शायद ये वो ही रास्ता है जो मुझे आगे मेरे सारे क्वेश्चंस के आंसर्स देगा। इसीलिए मैंने स्पेशली आपके एंजलिक कोर्स मैंने ज्वाइन किया और मेरे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहा कि वो वाई का आंसर मुझे मिल गया। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो लेट्स स्टार्ट विद योर अचीवमेंट्स। आपने क्या क्या चीजें आपने एंजल्स की इस कोर्स के बाद, इस हीलिंग्स के बाद आप लोगों ने अपनी अचीवमेंट्स मुझे और मेरे दर्शकों को बताइए। या श्योर सर, अब ऐसा लगने लगा है कि मैं अकेली नहीं हूँ। लाइफ में कोई भी सिचुएशन आती है, चाहे वो प्रोफेशनल हो चाहे वो पर्सनल हो, ऐसे लगता है एक गाइडेंस, एक ब्लेसिंग्स मेरे साथ हैं, एक कॉन्फिडेंट फील करती हूँ। इवन मेरे जो काउंसलिंग सेशंस चलते हैं, एक सेशन बड़ा टफ आया था, एक 19 ईयर ओल्ड गर्ल, एक गर्ल का, पर एंजल साथ थी। जैसे ही वो बच्ची कुछ बोलने वाली होती थी तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरे माइंड में वो आंसर फ्लैश हो रहे हैं। तो मुझे जैसे उसके एक कदम आगे मैं थी और वो बहुत टफ क्लाइंट था मेरे लिए। फिर बाद में वो बच्ची मुझसे बोलती है कि मैम, आपको कैसे पता चला कि मैं ये आंसर देने वाली हूँ? और ऐसे स्टेप बाय स्टेप लेते हुए जिस टारगेट के लिए वो लोग आए थे वो अचीव करके, और उसकी मदर को मैंने बताया, मैंने कहा देखिए प्रॉब्लम ये थी और इसका कारण ये था। तो वो जैसे मिराकल हुआ, उसकी मदर ने मुझे हग किया और वो बोला ना, लिटरली रोने लगी वो मेरे कंधे पे सिर रख के कि मैम आपने बचा लिया। आपने बचा लिया। मैंने इमीडिएट मैंने एंजल्स को ही थैंक यू बोला, क्योंकि मैं जानती थी कि ये सब काम एंजल्स के थ्रू हो रहा है, ये मेरा पूरा फेथ था। मतलब आप उस वक्त दौरान जब आप काउंसलिंग कर रही थी तो पहले ही आपके माइंड में वो आंसर आ जाता था कि वो जो लड़की बोलने वाली थी, बच्ची, आपको पहले ही पता लग जाता था कि अब ये बोलने वाली है। या लवली, जैसे वेरी नाइस। एकदम माइंड पे, यहाँ पे फोरहेड पे मेरे फ्लैश हो जाता था वो आंसर। ओह, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। एनी अदर एक्सपीरियंसेस अदर देन दिस? अब पर्सनल का, हमारे इंडियंस में फेस्टिवल्स का एक अलग ही मजा रहता है, जिसमें स्पेशली कुकिंग में, और कुकिंग में भी फ्राइड कुकिंग बहुत ज्यादा चलती है। तो ऐसे ही मैं फ्राई कर रही थी किचन में, राखी वाले रोज की बात है, तो ऐसे लगा जैसे वो कढ़ाई धीरे धीरे गिर के मेरे ऊपर आने वाली है, गरम ऑयल से भरी थी। ओके। और हार्डली वो 2 और 3 सेकंड्स का समय रहा होगा। पता नहीं मुझे कैसे वो सडन स्ट्राइक हुआ, और जो दूसरी जो एक बर्तन था मैंने उस कढ़ाई के नीचे रखा, और ऐसा लगा जैसे मुझे बहुत सफिशिएंट टाइम मिला उस गिरती हुई कढ़ाई को संभालने के लिए। ओके। और वो हार्डली 2 से या 3 सेकंड ही था। जब वो कढ़ाई संभल गई, नीचे गिर के कुछ तेल फैला लेकिन वो मेरे पे नहीं आया, तब मुझे लगा कि आज मुझे किसी ने, जैसे आपने उस वक्त बोला ना, बाल बाल बचाया, कि कोई एक ऐसी पावर है जिसने मुझे आज बाल बाल बचाया। और मेरी हार्ट बीट बिल्कुल एबनॉर्मल हो चुकी थी। मैं बिल्कुल रिलैक्स होने की कोशिश कर रही थी, अपने हस्बैंड को बुलाया, मैंने कहा आज एक बहुत बड़ा हादसा हो जाता, लेकिन शायद मैं बच गई आज बाल बाल। और वो थैंक्स अगेन, मैंने थैंक्स बोला एंजल्स को।
लवली लवली। आपने एक बताया था शायद एक बार किस्से में कि आपके घर के अंदर चोरी होते हुए भी शायद आपका कुछ बच गया, कुछ ऐसा हुआ है। हाँ सर, उस वक्त क्या था कि जब ये अपना फुल लॉकडाउन चल रहा था, तब हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा सिक्योरिटी भी नहीं थी, गार्ड्स भी छुट्टी पे थे, और करीब रात को 12 साढ़े 12 बजे मुझे ऐसे लगा जैसे किसी ने मेरा गला दबाया है, जैसे मुझे चॉकिंग फील हो रहा था। मैं एकदम से घबरा के उठी, मुझे समझ नहीं आया ऐसे क्यों हुआ। फिर अपने आप उठ के मैं अपने मेन डोर की तरफ गई, तो मेन डोर का मेरे लैंच लगा हुआ नहीं था, मेन डोर मेरा खुला हुआ था। तब मुझे लगा शायद एंजल्स ने मुझे इसीलिए जगाया कि आपका डोर खुला है, क्योंकि मैं एवरी नाइट अपने फैमिली मेंबर्स और अपने घर को एंजल्स की कस्टडी में देके ही सोती हूँ। लवली, वेरी नाइस। एक बड़ा हादसा होने से बच गया। बिल्कुल सर। मेरे एक स्टूडेंट है आरती, दिल्ली से, उनका भी यही हुआ था कि उनकी सोने की दुकान थी, मतलब ज्वेलरी की, और उनका भी वो पूरा वो प्रोटेक्शन लेके रखती थी, तो वो हादसा होने से काफी बच गया था। आप एक पीएलआर, आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट्स भी हैं, आप सेशन लेती हैं पीएलआर के, उसमें आपका एंजल का एक्सपीरियंस कैसा है? सर उसका पीएलआर का तो अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा है एंजल्स के साथ मेरा, कि मुझे गाइडेंस ऐसे मिलती है कि ट्रांस में मेरे क्लाइंट होते हैं, और जैसे मैं उनके ब्रेन के साथ कनेक्ट कर पाती हूँ अपने आप को, कि ये लोग क्या सोच रहे होंगे और मुझे इनसे क्या क्वेश्चनिंग करके और आगे बढ़ना है। कई बार लगता है कि शायद मैं उलझ गई हूँ, लेकिन इमीडिएट मुझे पता चल जाता है कि ये काम ऐसे करना है। जैसे क्वालिटी ऑफ सेशन मेरे बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गए हैं एंजल्स की हेल्प से। अभी सडन रिसेंटली मैंने रियाद में एक सेशन किया है सऊदी से, तो वो इतना स्ट्रॉन्ग सेशन था कि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपने क्लाइंट के पास ही बैठी हुई हूँ, और बिल्कुल डीप ट्रांस था उनका, और जिस क्वेश्चन के लिए वो गए थे अपने पीएलआर में, वो आंसर बिल्कुल एकदम सटीक आंसर उनको मिला, और ही वॉज वेरी हैप्पी कि अब लेट्स सी, उनका पूरा उम्मीद है कि सब कुछ उनके साथ अब अच्छा हो जाएगा। लवली, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड। एंड व्हाट अबाउट लाइक, और मुझे बताइए, और एंजल के साथ आपका भी, आपने शायद कोविड का एक्सपीरियंस भी बताया था अपना, और अपने बेटे का कुछ बता रही थी, एक कोविड का एक्सपीरियंस भी आपने बताया था कि एंजल ने कैसे आपका वो एक्सपीरियंस बताइए, प्लीज बताइए। कोविड के एक्सपीरियंस में सर, मेरी एक दोस्त के फैमिली में थोड़ा इश्यू हुआ था दिल्ली के अंदर, तो टेस्ट नहीं कराया था उन लोगों ने, कि टेस्ट कराते डर रहे थे सब लोग। उनके बाकी तो सब लोग रिकवर हो गए, उनके हस्बैंड के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम ज्यादा हो गया था, करीब 8-9 डेज उनको फीवर हो रहा था। फिर उनके साथ सेशन किया, वो मेरी फ्रेंड भी हीलर ही है, लेकिन ऑटोमेटिकली एंजल्स मेरे साथ आई और उन्होंने पूरी बॉडी स्कैन करी, तो मुझे पता चला कि कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, और उसको पूरी एंजल्स ने ही हील किया, और अपनी पूरी एनर्जी में लगा रही थी। और उसके जब जैसे ही हीलिंग कंप्लीट हुई, और उसके हस्बैंड पहले बहुत ज्यादा डिप्रेस हो रहे थे, यार अपने को एडमिट हो जाना चाहिए, पता नहीं ठीक होगा कि नहीं, और उसके बाद उनको स्वेटिंग हुआ आफ्टर सेशन, उनके सेशन, और उसके बाद कहते हैं नहीं यार ऐसा लग रहा है अब मैं ठीक हो जाऊंगा, और उसके बाद ही उनका मतलब टुवर्ड रिकवरी की तरफ वो बढ़ गए थे। ऑलराइट मीनू, आप ये बताइए कि व्हाट मेड यू टू ज्वाइन माय अदर कोर्सेज, बिकॉज एक के बाद एक आपने मेरे बहुत सारे कोर्सेज किए हैं, तो ऐसा क्या था कि आपको लगा कि नहीं एक कोर्स से नहीं, मुझे दूसरा भी करना है, तीसरा भी करना है, और इस तरह से आपने बहुत सारे कोर्स किए? सर जो आपका जो एनएलपी वाला कोर्स था, उसके अंदर जो वेलनेस वाली जो चीज थी, एक हेल्थ को लेके एक बिल्कुल नया पॉइंट ऑफ व्यू आपने मुझे दिया था, तो उस चीज की वजह से मैंने एनएलपी ज्वाइन करा, और एनएलपी के ही कारण से मैं अपने क्लाइंट्स को बहुत अच्छे से हैंडल कर पा रही हूँ। Okay, lovely, lovely. So ultimately, you have done because of the value you think की जो add हुई आपकी life में. Yes, value add. And the most important, I'd love to like question you. How is my services and support to you? Excellent sir, इसमें तो मैं कमेंट ही नहीं कर सकती हूँ। You are a very good guru and your services is excellent. सबसे पहले आपको थैंक यू बोलते हैं, कोई भी अचीवमेंट होता है और आपसे मैं शेयर करती हूँ। Thank you so very much. Thank you so very much. What is the particular message you want to give all the viewers who is looking for you?
मैं तो सभी लोगों से ये कहना चाहूंगी कि अगर अपनी लाइफ में वैल्यू ऐड करनी है तो एक ऐसे गुरु की जरूरत होती है हमें, जो हमें हमारे अचीवमेंट, हमारे टारगेट पे आपको बहुत इजीली लेके जा सके, और सर से बेटर कोई नहीं हो सकता उस चीज के लिए। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच। एंड जिस तरह से आपकी प्रैक्टिस चल रही है, मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा मीनू, और मैं चाहूंगा कि एंजल्स आपकी लाइफ में इसी तरह से बहुत मिरेकल्स करते रहे आपको बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, आपके काउंसलिंग सेशंस के अंदर। मैं उम्मीद करूंगा कि और आप मुझे इस तरह के चमत्कार और आप मिरेकल्स मुझसे शेयर करें, और ऑफ कोर्स लाइक मैं एंजल से दुआ भी करूंगा कि आपको बहुत बहुत आगे राइज करा के लेके जाए। मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो आपने इतना समय निकाला, अपना इतना कीमती समय निकाला अपने इस सेशन के लिए, especially because I know you are very busy in your counseling session and you don't actually have time. But thank you so much for coming on to the sessions and give your maximum achievement to the people so that they can also motivate and take action in the life. Thank you so much, sir. Thank you Thank you so very much.